हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ बहुत आसान है जो सब लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वो है कि हमें 12th तक पढ़ाई करनी है जिसको पढ़ना है। 12th तक पढ़ने के लिए 20% ही बच्चे होते हैं जो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि उनको आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है। रिमेनिंग 80% बच्चे बस क्योंकि उनका साइंस में मार्क्स अच्छे आए थे तो इसीलिए साइंस ले ली। अगर साइंस में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि साइंस नहीं ले सकते इसीलिए कॉमर्स ले ली। और कॉमर्स में भी नहीं मन लग रहा है इसीलिए आर्ट्स ले ली। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वो करना क्या चाहते हैं। और ये परेशानी नहीं है कि ये पता होना, ऐसा कोई नहीं कहता कि हमको हर सेकेंड या 10th 11th 12th में ये पता होना चाहिए हमको लाइफ में क्या करना है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने लाइफ में कैरियर प्लान चेंज किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं। उसी की तरफ हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी काम कर रही हैं, इसीलिए वो इंक्लूड करी हुई हैं कि आज के टाइम में जो आपका कोर्स है, आप एक ही कोर्स के अंदर दो डिफरेंट फील्ड की स्किल को अर्न कर सकते हैं, नॉलेज को अर्न कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं, जिस समय पढ़ रहे हैं, उसको हम कितनी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ समझ रहे हैं। बात आती है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की। जब भी हम पढ़ रहे होते हैं हम ये सोचते हैं कि हम इसको यूज़ कहाँ करेंगे, ये इसका क्या रोल आएगा। और 90% बच्चे जिन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ी होगी वो अपने लाइफ लॉन्ग इसको यूज़ नहीं करते, या अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से पूछ सकते हैं। लेकिन 10% वो बच्चे हैं जिनका रोल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आगे भी आता है कि वो कैसे हमें हेल्प करता है। तो वहाँ पे वो पढ़ाई उनके काम में आई। लेकिन कुछ ऐसी बेसिक्स की पढ़ाई भी होगी जो आपके काम में आएगी, जहाँ पे जैसे कि बात आती है प्रोबेबिलिटी की। ओके, करेंटली प्रोबेबिलिटी में हम क्या समझते हैं कि हमने एक डाइस प्ले किया है तो 1 से लेके 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है। मुझे क्यों ये जानना है कि मेरा 1/6 आएगा, उसके चांसेस कितने हैं, या 1 2 3 आने के चांसेस कितने हैं, मुझे इसका आंसर क्यों चाहिए? इस आंसर को समझने से मेरे लाइफ के कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, मैं इसको कहाँ इम्प्लाई कर सकता हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों समझती है ये इस चैनल वीडियो में नहीं बताऊंगी आपको आज मैं अगली 2 वीडियोस में आपको इसके बारे में बताऊंगी। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ। छोटी सी कॉलेज में फेस्ट हो रहा है, उसमें एक स्टॉल लगाई है, उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अब आपका प्रॉफिट शुरू हो चुका है। ओके, आपने पूरी सेल कर ली अपनी, आपने पूरा इंस्टॉलेशन कर लिया, खर्चा कर लिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे जो एक पर्टिकुलर पीस है उसका प्राइस पॉइंट मैंने सही रखा था ये या नहीं, ये मेरे को डिसाइड करना है। अब 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई करते हैं और उनको पहले ही पता होता है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है उसकी वजह से जो मुझे पर्टिकुलर प्राइसिंग रखनी है, अपनी कोल्ड 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल की जो एमआरपी है कि मुझे इसको 35 में सेल करना है, तभी मैं प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। कुछ लोग की 20 की बोतल है तो जो 25 में ही सेल कर देते हैं, 5 रुपए से ऊपर क्या प्रॉफिट लेंगे, हमारे लिए वही काफ़ी है। अगर ये सारी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि हाँ ठीक है मैम, ये तो बहुत नॉर्मल है। 20 रुपए की बोतल लिए तो हम 20 30 का रख लेंगे, रेंट का खर्चा निकाल देंगे और हम थोड़े बहुत और जो खर्चे हैं वो निकाल देंगे, सिर्फ खर्चा माइनस कर देंगे, उससे हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ये समझने में हेल्प करता है, जो आपने पढ़ा भी हुआ होगा, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या कोई भी हो, आपने ये पढ़ा हुआ होगा और आपको बहुत बेसिक कैलकुलेशन है ये समझने की कि वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा प्राइस है जिस पे अगर मैं सेल करता हूँ तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा, मुझे लॉस नहीं होगा, एंड आई विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एनी गैसेस। अगर आप लोग गैस कर चुके हैं तो उसको कमेंट में आंसर कर दीजिए मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, जिसके बाद मुझे ये पता चल सकता है कि जो मेरा प्रॉफिट है वो इस यूनिट के बाद शुरू हो जाएगा। और वो प्राइस डिसाइड करने के लिए अगर आपको एक स्टॉल लगानी है अपने कॉलेज में तो कौन कौन से फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे, ये मैं इसीलिए आपको डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस, इसी तरीके की एनालिसिस आपको लाइफ लॉन्ग अपने करियर में करनी होगी। चाहे आपका कोई सा भी करियर हो, बीट फाइनेंस, बीट मार्केटिंग, बीट सेल्स, और बीट एनी टेक्निकल। जो नंबर्स हैं आज के टाइम में सब उसी पे वर्क कर रहे हैं। वी नो डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स। सो आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं नंबर्स को लेके, कोई भी नंबर ड्राइव होकर आ रहा है तो वो मुझे कहाँ पर हेल्प करेगा, वो आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये जो सीरीज़ लेकर आ रही हूँ,
कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ कि हम ये समझ सकें कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने बेसिक लाइफ रूटीन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं. Thank you for watching me. If you liked my video and want to hear me in upcoming videos, तो please subscribe, like and comment. Hello people, मैं हूँ डॉक्टर हनी गुप्ता, आपकी अपनी टीचर, एजुकेटर, मेंटर या फ्रेंड, आप जो भी बोल सकते हैं. एंड आई एम कमिंग अप विद अ सीरीज इज कंफ्यूजन टू क्लैरिटी. कंफ्यूजन क्या है वो भी आपको भी नहीं पता, लेकिन जब हम बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप जिन बातों के बारे में सोच भी नहीं रहे थे उनके बारे में सोचना कितना ज़रूरी था, या जिन बातों के बारे में सोच रहे थे उनका रास्ता कैसे निकालें. तो ये सारा जो डिस्कशन है, all this setup is for you guys and me also, so that we can clear our confusion and move towards more clarity in our life, in career, education, and any other aspect. Thank you everyone. Thank you for subscribing and watching me here. Thank you.